भागे सो धित जग जननी बाम शरण विराजत है सुत अंजनी चरण बाम भागे सो धित जग जननी बाम भागे तो धित जग जननी शरण विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत है सुत अंजनी चरणों को मैं सदा पखारूं राजा राम तेरी आरती उतारूं भिखारी तेरी आरती उतार आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत के भावे आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत के जी मन भावे राम कथा नित सिद्ध जी गावे राम कथा जिनकी भावे राम कथा हृदय में उतारूं राम कथा हृदय में उतारूं राजा राम तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतार शरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं राजा राम तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं राजा राम तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुझके प्रभार सदा वसनम गुज्यालुंगे नमो भवानी सहितम नमामि तुम्ही वो माता चक्रिया तुम्ही वो निर्दोषता तुम्ही वो वेदा गौरम तुम्ही वो सर्वम देव देव तुम्ही वो सर्वम देव देव तुम्ही वो सर्वम देव देव ओम हरि ओम माये जेतवोर्जेतवा भायावस्था देवो वहा सावेता परार्पायात सरे ठातमाया कर्मणा आप्याय धवामग्न्या इंद्राय भगं प्रजावतीरनमीव आयक्षमा जय हो वस्ते
न ईशतमा घासगं सोदुरुवा अस्मिन् गोपातौ स्यातवः वीर्यजमानस्या वसोन्पाहि वसोः पावितरामासि दियौ राशि पृथिव्यासि मातारिसवनो घर्मो सुव्यसवायोरुपराथावोरुपराथसवोरुते जगन्नापातिः वासोः पावितरामासि साताधारं वासोः पावितरामासि सहस्रधारं मा देवस्त्वा साविता पुनः तुब्बासोः प्रत्युष्टगङ्गरक्षः प्रत्युष्टा आरातायो निष्टप्तगङ्गरक्षो निष्टप्ता आरातायः उर्वन्दारिक्षामन्नवेमि धोरासि धोर्वधोर्वन्तन् धोर्वतन्योसमं धोर्वतितं धोर्वजं वयन् धोर्वा महादेवानामासि वह्नितामग्गं ससनि तसमयित्वा जो नक्ति कर्मणे वां वेखाय वां हरिः ॐ रूम में बैठे हैं तानपुरा फुल श्री राधे 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 थोड़ा माइक ऊपर करो श्री राधे हारमोनियम को माइक थोड़ा ऊपर करो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम राम श्री राम श्री राम हरि तो बता के करो ना
श्री राधे। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मेरा चंद्रो दयालु नन्यं जाने जाने न जाने वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे विनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणपति अनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नभनीरदाभा पीताम्बरात् तरुणविम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा दारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने।
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिय राम के, हनुमत हो सहाय। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करो गान। सुनहु कथा करो गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का कीर्तन करेंगे। तो आइए हम सभी प्रेम और भक्ति भावना के साथ भगवान का नाम कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सभी लोग तालियों की तरह श्री राम जय जय राम। 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 राम जय हरि ओम। जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सभी के मनमानस में विराजमान दादाजी बालमंडी विप्र मंडली आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज हम सभी श्री राम कथा की अविरल गंगा में गोता लगा रहे हैं। आज श्री राम कथा का सप्तम दिवस है और आप सभी ने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ और बड़ी ही शांति के साथ कथा का श्रवण किया। कल हम आप सभी ने भगवान का वनगमन श्रवण किया कि किस तरह से भगवान ने अयोध्या जी से विदा मांगी और वन को गए। कल भगवान ने प्रथम वास तमसा नदी के तट पर किया। सारे नगर अयोध्या वासियों के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार तमसा तट पर विश्राम किए। भगवान राम कहते हैं सुमंत जी आप रथ को ऐसे हाँकिए ऐसे चलाइए कि जो अयोध्या के वासी हैं ना इस रथ के निशान को समझ ना पाए, नहीं तो आपके रथ के पहिए के निशान को देखेंगे तो वह उसका पीछा करते करते हम तक आ जाएंगे। इसलिए सुमंत जी आप ऐसे रथ को हाँकिए ऐसे रथ को चलाइए कि नगर निवासियों को पता ना चल पाए और अयोध्या के नगर निवासी थके हारे सो गए। तो सुमंत जी ने ऐसा रथ हाँका और जैसे उनके पहिए के रथ के पहिए के चिन्ह भी ना मिल पाए ऐसा रथ हाँका। इधर भगवान को जब तमसा तट पर नहीं पाया तो नगर के निवासी रोने लगे फूट फूट कर कि प्रभु हमको छोड़कर चले गए। जत्र तत्र देखने लगे परंतु भगवान का कहीं पता नहीं, कहाँ छोड़कर किस दिशा की ओर चल पड़े हैं भगवान का कोई पता ही नहीं चल रहा है। नगर के निवासी व्याकुल बिलखते हुए रोते हुए भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हम आपके बिना कैसे जिएंगे, आपके बिना ये अयोध्या नहीं है, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। सरकार आप हमको छोड़कर क्यों चले गए, प्रभु आप हमको छोड़कर क्यों चले गए। भगवान सुमंत जी मैया भैया सहित
श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद जी भगवान को मिले। बड़ा ही आतिथ्य सत्कार किया निषाद जी ने और कहा, प्रभु आपने अपना वचन निभाने में बड़ा विलंब कर दिया। ये निषाद जी कौन है? निषाद जी भगवान राम के मित्र हैं, जिन्होंने भगवान ने निषाद जी को वचन दिया था कि मैं एक बार, जब निषाद जी महाराज ने कहा, प्रभु आप हमारी नगरी में कब पधारेंगे, तब भगवान ने वचन दिया कि एक ना एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। भगवान उसी वचन को पालन आज कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जैसे रथ से उतरे हैं, देव नदी गंगा जी का दर्शन किया। गंगा जी को देखकर रामभद्र सरकार मैया भैया सहित प्रसन्न हो गए। राम जी ने देव नदी गंगा को प्रणाम किया, माता सीता ने प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया। माता और सभी सचिव सहित भाई को, लखनलाल जी को प्रणाम करते भगवान ने देखा। भगवान हर्षित हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। सुंदर निषाद जी ने रुकने की व्यवस्था की। जहां पर कुशाओं का बिछौना बनाया, भगवान राम ने देखा कि सुंदर सा बिछौना कुशा का बनाया गया है। भगवान ने बड़ी सराहना की, बड़ी ही सुंदरता से बनाया निषाद जी, बहुत ही सुंदर है, बड़ी सराहना की, बड़ी प्रशंसा की। निषाद जी ने कंदमूल फलों का आहार दिया, भोजन दिया। तदोपरांत निषाद जी वहां से वापस हो गए, इधर लखनलाल जी के पास आ गए। मैया सहित श्री राघवेंद्र सरकार विश्राम करने लगे। पुनः प्रातःकालीन अपनी जटाओं को धारण किया है। जटाओं को धारण कर सुमंत जी से, जब सुमंत जी ने भगवान राम और लखनलाल जी के उस वेश को देखा, आज सुमंत जी फूट फूट कर रोने लगे कि प्रभु आपने ये कैसी वेशभूषा धारण कर ली है। भगवान ने धर्म पालन करते हुए बताया कि हम तो तापस वेश हैं और तपसी का वेश तो ऐसा ही होता है। भगवान राम ने सुमंत जी को समझाया और सुमंत जी जब रोने लगे, बेहवल होने लगे, तो राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया है। सुमंत जी ने कहा कि प्रभु अब अयोध्या को लौट चलिए, अब आप अयोध्या जी को लौट चलिए। जब राम जी ने पिताजी के धर्म का पालन कर रहा हूं मैं, सीता जी से कहा आप लौट चलिए। सीता जी ने भी धर्म की दुहाई दी। लखनलाल जी से कहा तो लखनलाल जी ने कटु वचन कहकर ऐसी खरी खोटी बातें आज सुमंत जी को सुनाई है। जब सुमंत जी ने कहा कि गंगा जी का स्नान कराकर वन को दिखाकर श्री रामभद्र को सुमंत जी आप समझा बुझाकर लेते आइएगा, वापस लौटा लाइएगा, परंतु जब ही लखनलाल जी ने यह बात को सुना तो ना जाने कितने अनेक ऐसे दुर्वचन कहे। राम जी ने अपनी शपथ देकर सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप ये सारी बातों को पिताजी से मत कहिएगा। अनेक प्रकार से समझाकर सुमंत जी को विदा करते हैं। तदोपरांत देखिए, भगवान की कथा तो अनंत है और इस अनंत कथा को 9 दिवसीय 9 दिनों में कहना है तो किसी में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि भगवान के गुणानुवादों को गा सके। 7 समंद की मसी करो
लेखनी सब बन राय, धरती लिखि कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। सारे समुद्र की स्याही बना दी जाए और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और धरती को कागज, और लिखने पर भी हरि का गुण नहीं लिखा जा सकता। तो ये भगवान की कथा 9 दिवसों में कैसे पूरी हो पाएगी? तो यथासंभव समय का अभाव होते हुए हमने प्रयास किया कि आप सभी को कथा के प्रसंगों से अवगत कराएं। उस भाव को, जो भी भाव हमारे मानस के पटल में मणि रत्न के रूप में जैसे उतरा था, हमने ऐसा प्रयास किया कि आप सभी के सन्मुख हम वैसा ही भाव प्रस्तुत करें। इस प्रकार से हमने यथासंभव आपको अवगत कराया। आइए, अब कहते हैं ना, 9 दिवसों में सारी कथा प्रसंगों को अवगाहन कराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें तो गागर में सागर भरना है, इसलिए आइए हम सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए अब गंगा तट की ओर चलते हैं, जहां पर केवट भगवान की राह देख रहा है। भगवान जैसे गंगा तट पर पहुंचते हैं, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव, न केवट आना, केवट कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में मांगी नाव, न केवट आना। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। मांगी नाव, न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम कहीं तुम्हारे मदन में जाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मदन में जाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। श्री राम सरकार ने जब केवट भगवान ने केवट को देखा, बीच देव नदी गंगा मैया में बीच कि मांगी नाव, मांगी न नाव और केवट आना। भगवान राम ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गए। केवट कहते हैं कि भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लखनलाल जी ने कहा भैया तू
क्या मर्म को जानता है? मैं अपने भैया के पीछे काया की तरह लगा रहता हूँ, आज तक मैंने मर्म को नहीं जाना, तो तू कौन सा मर्म जान गया? कौन सा मर्म जान गया तू? क्या जान गया? मेरे भैया के मर्म को क्या जान गया तू? तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निसा चरनासा। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने जो चरित्र किया लखन लाल जी महाराज भी नहीं जानते, ब्रह्मा जी नहीं जानते। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। परंतु देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। जब इनके मर्म को कोई नहीं जानता, तो तू कौन सा मर्म जानता है? बता, तू कौन सा मर्म को जानता है? तो संत कहते हैं कि केवट कहता है, तरन्यू मुनि घर न्यू होई जाई, और बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से एक शिला स्त्री बन गई, और प्रभु मेरी तो ये छोटी सी नाव है, आपकी चरण इसे स्पर्श कर देंगे ना तो ये भी नारी बन जाएगी और नारी बनकर उड़ जाएगी। प्रभु मैं तो गरीब हूँ, धन दौलत तो है नहीं मेरे पास कि मैं अपने पत्नी और बच्चों को पाल लूंगा। जो भी रोजगार है प्रभु इसी नाव से चलता है, इसी नाव से पालन पोषण, नाव दिन भर चलाता हूँ। जो भी श्रम स्वरूप मजदूरी मिलती है उसी से मेरे बच्चे पलते हैं। तो प्रभु आप ये चाहते हैं कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाए और मैं घर में बैठ जाऊं? यही चाहते हैं कि आप? और प्रभु मान लो कि ये नाव बन गई तो 2 पत्नियां हो जाएंगी। और सरकार मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार आपके घर में लड़ाई हुई ना, 2 रानियों में लड़ाई हुई, रानियों में आपस में लड़ाई हुई और परिणाम स्वरूप आप वन को आ गए सरकार। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हमारे घर में भी विवाद करवाना चाहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उन्हें आप वन भेजना चाहते हैं। इसलिए कहता है काहे तुम्हारा मरम में जाना। और दूसरा भाव यह कहता है कि केवट कहता है, केवट एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसने कभी सत्संग तो किया नहीं, तो रास्ते में जाते वक्त कथा चल रही थी और कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। उसने सोचा कि कभी तो मुझे सत्संग मिलता नहीं, तो क्यों ना कुछ क्षण में भगवान की कथा ही सुन लूं, भगवान के चरित्रों का ही अवगाहन कर लूं। केवट जाकर उस कथा के पंडाल में बैठ जाता है, व्यास जी की ओर बड़ी भक्ति भावना से देखने लगता है, बड़ी पिपासा के साथ भगवान के चरित्रों को श्रवण करने लगता है। व्यास जी उस समय बता रहे थे, सुना रहे थे कि जो भी व्यक्ति भगवान को जिस रूप में पाना चाहता है, जिस रूप में पुकारता है, भगवान उसी रूप में, उसी भाव में उसके मनोरथों को पूरा करने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। यह व्यास जी बता रहे थे। एक दिन केवट जी गंगा नदी में मछली पकड़ रहे थे और मछली पकड़ रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि एक दिन मैंने कथा सुना और कथा में महाराज जी ने बताया कि जो भी जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यह केवट के पूर्व जन्म की कथा है। तो विचार करता है कि क्यों ना मछली के रूप में ही भगवान प्रकट हो जाएं। जब ऐसा व्यास जी ने कहा, अगर सत्य है, अगर यह बात सत्य है कि भाव और प्रेम के साथ अगर जो हमारे मन में भावना है तो भगवान उस मनोरथ को पूरा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो व्यास जी की वह बात सत्य है और सदग्रंथों की वह बात सत्य है। तो आज मेरा मनोरथ है कि मछली के रूप में ही भगवान प्रकट हो जाए। अब बेचारा बंसी तो डाले,
पर बंसी में मछली ना पकड़े आवे। पर यह जब विचार किया कि भगवान ही मछली के रूप में प्रकट हो जाएं, तो वह बंसी भारी हो गई और बंसी को जैसे तैसे उसने बाहर निकाला। और बाहर निकाला, देखा कि कितना सुंदर, आज मछली के 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र पद्म गदा हाथ में धारण करे हुए हैं, इतना दिव्य मुखारविंद। दर्शन करके वह तो प्रेम से मग्न हो गया। प्रेम से मग्न जब हुआ और आंखें बंद करके अपने मन के मंदिर में वह दिव्य दृष्टि से दिव्य छटा को वह बिठाने लगा मन के मंदिर में। जब आंखें खोलता है तो एक बिजली सी कौंध उठती है और उस बिजली, जैसे ही बिजली कौंधती है, चमक उठती है, उसी प्रकाश से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब केवट रोने लगा, बिलखने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा कि प्रभु, जब आपको दिखाना ही नहीं था, अपने रूप सौंदर्य को नहीं दिखाना था, तो आप मत दिखाते ना। आपने मुझे रूप की चटनी चटा दी और आप अब अंतर ध्यान हो गए। आप क्यों अब मुझे छोड़कर चले गए? बिलख बिलख कर रोने लगा, भगवान को पुकारने लगा कि हे माधव, आप फिर से दर्शन दीजिए मुझे। मैं तो आपके विरह में अब नहीं रह सकता, विरह में मेरा प्राणांत हो जाएगा। हे नाथ, हे माधव, आप फिर से मेरे सामने प्रकट हो जाइए। रोता बिलखता देखकर नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी प्रकट हो गए। कहते हैं कि त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरई। जब त्रेता युग में भगवान राम आएंगे मनुष्य का रूप धारण करके, तब तुम्हारे गंगा जी के तुम्हारे घाट में भी आएंगे और तुम बिना चरण को धोए मत पार करना। इसलिए तुम्हारा विश्वास पूर्णतः अभी पूरा नहीं हुआ है। जब भगवान राम आएंगे ना, तब तुम खूब चरण पखार लेना। इस प्रकार कह के नारद जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए केवट कहता है आज कि भगवान, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। दूसरी बात केवट कहता है, प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है, आपको लोग कहते हैं कि आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप करुणा निधान हो। काहे कि करुणा निधान सरकार, आप तो निष्ठुर हो। राम जी मुस्कुराने लगे। लखनलाल जी कहते हैं, काहे कि निष्ठुर है भाई, होश हवास में बोल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आज। लखनलाल जी के बार बार कहने पर आज केवट कहता है कि सरकार, लखनलाल जी क्रोधित ना हो, आप क्रोधित बिल्कुल ना हो। क्यों? क्योंकि आप ही बताइए कि राम जी को कहा जाता है ना करुणा निधान, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? लखनलाल जी ने बोला, हाँ कहा जाता है, वो तो है ही, तो कहा ही जाएगा। तो सरकार आप ये बताइए कि अयोध्या के नगर निवासी राम जी से कितना प्रेम करते थे। वह अपने घर परिवार सबसे नाता तोड़ के आ गए और इन्होंने क्या किया? उनको बेचारों को रोता बिलखता, बेचारे श्रम से थक के विश्राम करने लगे, सो गए। तो इन्होंने ये कैसे करुणा निधान है कि उनको रोता बिलखता सबको छोड़ के आ गए। ऐसे क्या करुणा निधान होते हैं? ये ऐसे करुणा निधान है। तो राम जी मुस्कुराने लगे कि भैया, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि ये जो तुझे ज्ञान है ना, बिना गुरु के नहीं हो सकता। ये ज्ञान तो गुरु द्वारा ही। बता तेरा गुरु कौन है? सरकार बता दो कि कौन गुरु है मेरा। जब लखनलाल जी के पूछने में कहते हैं, सरकार बता दो क्या कि कौन गुरुदेव है मेरे। राम जी ने कहा, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी से ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी लोग शांति बना के रखेंगे ताकि कथा में विघ्न ना हो।
कृपया चलते प्रसंग में आरती न करें कार्यक्रम के बाद में। बोलिए श्यावर रामचंद्र इंद्र की। की जय। राम जी ने कहा भैया तुझे जो ज्ञान है ना बिना गुरु के नहीं हो सकता। तुझे जो ज्ञान है, तेरा गुरु कौन है? क्योंकि ये गुरु बिना ज्ञान ना होवे, जो ज्ञान है ना तुझे वो गुरु के बिना नहीं है, नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। तो गुरु कौन है तेरा? अच्छा राम जी सरकार बता दो कौन है मेरे गुरुदेव? राम जी ने कहा भैया बताने के लिए तो पूछ रहा हूं। लखनलाल जी क्या बता दूं? छोटे सरकार हाँ बताना कौन है तेरा गुरु? तो केवट कहता है आप ही हो सरकार मेरे गुरु। लखनलाल जी ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं गुरुदेव हूँ तुम्हारा। भैया मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ और ये कहता है मैं गुरु। राम जी ने कहा कि भैया तुमने कल जटाओं को धारण किया और तुमने चेला बनाना कब से शुरू कर दिया? भैया मैं सच कहता हूँ कि मैं नहीं जानता इस केवट को। भाई तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? लखनलाल जी क्रोधित हो गए और लखनलाल जी क्रोधित हुए तो केवट जी कहते हैं भैया क्रोधित ना हो, कान फूंक देने बस से गुरु नहीं बन जाते हैं। जो अच्छी बातों को सिखाए, जो अच्छी बात बताए वही गुरु। और जब आप निषाद जी को बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे? आप ज्ञान वैराग्य की बातें बता रहे थे ना, तब मैं वही मसाल लेकर खड़ा था, तब मैं वही मसाल लेकर खड़ा था और आप चर्चा कर रहे थे। भगवान को आपने जब विश्राम करते देखा तो आपने कहा राम जय लो। जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय 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 जय श्री राम जय हरि राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय जीवन में हमारा जीवन अपने परिवार को, अपने परिवार से मोह लगाने के लिए, प्रीति करने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए ही नहीं हुआ है। हमारा जन्म भगवान का नाम लेने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हुआ है नाम है आँख वो जो श्याम का सुमिरन किया करे, है शीस वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा कान की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे।
लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन, ऐसी सभी लोग तालियों की सेवा लागी करते लगन। हुए मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जुगल चली, महलों में पली बन के जुगल चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए, आप सभी लोग तालियों बजाने में कंजूसी करते हैं, सभी लोग ताली बजाएं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रियतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी रियो मीरा हो गई मगन। वो लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुझसे गोविंद कहे, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। साई रानी नम नम ससनी ने दादा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगे। दुख लाखों मुझसे गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी। नहलों में पली बन के जो बन चली, नहलों में पली बन के जो बन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी,
ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगे, महलों में पली बन के जुगल चली, महलों में पली बन के जुगल चली। मीरा रानी दीवाने कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मेरा हो गई मगन। बोलिए राघव सरकार की जय जय। हो। निषाद जी कहते हैं, जब निषाद जी से आप लखनलाल जी आप बोल रहे थे कि राम कौन है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जब आपने कहा कि कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की, तेहि रघुनंदन जान कहीं, जेहि रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दी। आपने कहा कि कैकई राज की नंदिनी ने बताइए कितना कुचाल किया, कितनी निष्ठुर है वो, कि जिस समय श्री किशोरी जी का राम जी का सुख का अवसर आया तो देखो इनको वन दे दिया, 14 वर्ष का वन दे दिया। कैसी निष्ठुर है, कैसी मंदमती है। तो लखनलाल जी आपने ऐसा उत्तर दिया। अब लखनलाल जी को सोच विचारने वाली बात है कि लखनलाल जी किस प्रकार से खरी खोटी जनक जी को कह दिया, अपने पिता तक को कह दिया, परंतु आज कितनी मधुर वाणी से आज निषाद जी को समझा रहे हैं। उस वचनों को, उन भावों को सुनकर लोगों का जो दिमाग है वह भी ठनक जाए। ऐसी ऐसी बात आज लखनलाल जी सुना रहे हैं। क्या कहते हैं लखनलाल जी? कहते हैं भैया, काहू न को बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न
को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता निज कृत कर्म सब भ्राता अस विचार नहीं कीजिए रोसो अस विचार नहीं कीजिए दोषो कहु न बादे न देय दोषो कहु न काहू ही बादी न देय दोषो जोग वियोग भोग भल मंदा जोग योग भोग भगवंता जोग वियोग भोग भल मंदा जोग वियोग भोग बलवंता हित अनहितम भ्रम भ्रम फंदा हित अनहितम भ्रम भ्रम फंदा एहि जग जामिनी जागहि जोगी यही परमा हरि बोल प्रपंच वियोगी परमानंद प्रपंच वियोगी प्रपंच विभोगे प्रपंच विभोगे प्रपंच छोटे सरकार, जब आप निषाद जी को समझा रहे थे तो मैं वही मसाल लेकर खड़ा हुआ था। और आप जब समझा रहे थे ना, ब्रह्म का निरूपण कर रहे थे, तब मैं वही था। आपने कहा कि निषाद जी, आप देख रहे हैं कि भैया दुखी है। देखो, जिसको दुख होता है उसे चैन की नींद नहीं आ रही, नहीं आती। पर भैया भाभी को देखो, वह तो कितने चैन के साथ विश्राम कर रहे हैं। और तुम कहते हो कि मेरी माता कैकेयी ने इन्हें दुख दे दिया। भैया, ये अनुचित बात है। किसी के दुख और सुख का देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई जीव नहीं होता। हम अपने सुख दुख का कारण स्वयं होते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जब किसी के साथ गलत करते हैं या बुरा करते हैं, दूसरे का अहित सोचते हैं, तो ये विचार करके चलिए कि हम अगर दूसरे व्यक्ति के साथ, सामने व्यक्ति जो खड़ा है उसके साथ अगर हम छल करते हैं या उसके साथ कोई ऐसा अनर्थ कार्य करते हैं जो उचित नहीं है, हम उसका अहित करने में लगे रहते हैं, तो वो कर्म हमारे जीवन में लौट कर हमारे ही जीवन में आएगा। और उतना जितना हमने सामने वाले व्यक्ति को दिया, उससे कहीं ज्यादा दुख हमें होगा। दूसरे को दुख देते हुए हम विचार नहीं करते कि भैया वो भी तो जीवात्मा है, वह भी तो इंसान है, क्या उसे दर्द पीड़ा नहीं होगी? परंतु हम इस बात का विचार नहीं करते।
हम इस बात का विचार नहीं करते, और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम यह सोच बैठते हैं कि प्रभु मैं तो इतना पूजन करता हूँ, पाठ करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, पर मेरे ही जीवन में दुख क्यों? अरे भैया, तूने दूसरे के साथ किया है गलत, तो तेरे साथ भी वही कर्म लौट कर आएगा, तेरे साथ भी गलत होगा, तेरे साथ भी बुरा होगा, और तेरे जीवन में भी दुख आएगा। ये तुझे दुख सामने वाले ने नहीं दिया, और ना ही पड़ोसियों ने दिया है। हमें हमारे कर्म ही दुख देते हैं। पर जब दुख विपत्ति आती है ना, तभी हमें भगवान की याद आती है कि प्रभु मैं तो इतना अच्छा हूँ, पर मेरे ही जीवन में दुख क्यों, विपत्तियां क्यों? अरे भैया, जब सुख आया तब तो कभी तुमने भगवान को पूछा? कभी भगवान को याद किया? कभी नहीं किया होगा। परंतु जब विपत्ति आई तो लगे भगवान को पुकारने के लिए कि प्रभु तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, सब तेरा। पर ऊपरी बता रहा है, वो चतुरता बता रहा है कि प्रभु सब कुछ तेरा है, पर मन से तो ऐसा सोचता है कि लक्ष्मी भी तेरी, धन भी तेरा, मेरा सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा नहीं है। पर ऊपर से कहते हैं प्रभु सब तो तेरा है, क्या मेरा है? परंतु भगवान तो सबके अंतर आत्मा में बसते हैं ना, सबके मन की बातों को जानते, तो क्या आपके विचारों को, आपके मनोभावों को भगवान नहीं जानेंगे? इसलिए इंसानों के साथ तो हम छल करते ही हैं, और भगवान को भी हम नहीं छोड़ते, भगवान को भी हम नहीं छोड़ते। भगवान, हम जानते हैं हमको सबको इतना ज्ञान है, हमको सबको इतना ज्ञान है कि गलत कार्य करने से हमारे साथ बुराई होगा, और यह भी जानते हैं कि भगवान सर्वत्र व्यापक है। सबको पता है ना कि भगवान सब में है, सब में व्याप्त है। पता है कि नहीं पता है? भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किसी के पास बैठ जाओ तो वो आपको ये ज्ञान जरूर देगा कि भगवान तो सब में है और सबके हैं, ये ज्ञान आपको। और ये तो बड़ी विडंबना है आज के युग की कि अगर किसी को उपदेश देने को मिल जाए तो ये समय, ये अवसर कभी व्यक्ति छोड़ता नहीं है। एक बार एक महाराज जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा रहे थे। कुछ दूर एक प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकी, और उसी डिब्बे में सामने की सीट में एक सेठ जी आकर बैठ गए। सेठ जी आकर बैठे और जो महात्मा जी बैठे हुए थे उनकी तरफ गौर से देखने लगे। महात्मा जी ने कुछ समय तक उनके विचारों की भाषा पढ़ी, न राम राम, न सीता राम, न राधे श्याम, बस एकटक देख रहे थे। कुछ देर में अपना उपदेश प्रारंभ किया। ये सामान आपका है? महाराज जी ने कहा हाँ हमारा है। अच्छा, एक संत को इतने सारे सामान की क्या जरूरत? हमारा भी इतना सामान, आपका भी इतना सामान। कलयुग आ गया, संत बिगड़ गए। बताओ कितना ये युग खराब हो गया कि संत और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। क्या जरूरत है संतों को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में? और मानो कि चलो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हैं, अब इनको जितना सामान हमारा इतना सामान इनका। संत बिगड़ गए, कलयुग आ गया, संत रहे ही नहीं भगवान, संत तो बिगड़ गए। बताइए संतों को ऐसी इसकी क्या जरूरत है? संत जी ने मुस्कुरा के कहा, सेठ जी आपने हमारी आंखें खोल दी, आपके उपदेश से हमारी आंखें खुल गई। सेठ जी ने कहा हाथ जोड़कर, सत्संग तो महाराज आंखें खोल ही देता है। संत महाराज मुस्कुराने लगे और कहा कि इस बात को हम याद रखेंगे। अब संत जी ने उस सेठ जी से बढ़िया दोस्ती कर ली, अच्छा परिचय बना लिया, भगवान की चर्चा करने लगे संत महाराज। और कुछ ही दूर पर एक प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकी। संत जी ने कहा
कि सेठ जी चलिए कुछ पानी पी के आते हैं, कुछ खा पी ले, तदोपरांत फिर भगवान की वहीं चर्चा करेंगे और जब ट्रेन चल देगी तो फिर बैठ जाएंगे। सेठ जी मान गए और चल पड़े संत जी के साथ। एक बेंच था वहां पर और सेठ जी संत जी के पास बैठ गए। संत भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का गुणगान करने लगे, सुनाने लगे। कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाई गई कि भैया ट्रेन चल दी है। अब ट्रेन का हॉर्न बजा, फिर भी समझ नहीं आ रही इन दोनों को बात। सेठ जी बढ़िया सत्संग का आनंद ले रहे थे, इतने में देखा कि ट्रेन चल पड़ी। अब तो सेठ जी को लगे घबराने, सांसें तेज हो गई। अरे संत महाराज, ट्रेन हमारा इतना सामान रखा है। महाराज जी ने कहा भैया जितना तेरा सामान है उतना ही मेरा सामान है, काय को परेशान होता है। तेरा जितना सामान है उतना ही तो मेरा। अब तुझ में मुझ में अंतर क्या है? तो तेरा सामान है ना, तुझे उसमें क्या कपड़े रखे होंगे? मैं भी संत, तू भी संत, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दान कर ही देगा, काय को चिंता करता है? अरे नहीं महाराज, उसने मेरा सामान रखा। अरे भैया तू ही तो बोला ना कि हम में और तुम में क्या फर्क है। संत महाराज ने हाथ को पकड़ी। अरे महाराज छोड़ो, मेरा सामान रखा है ट्रेन में, छोड़ो मेरा हाथ। तो संत जी ने कहा तुझ में अंतर और मुझ में अंतर क्या है, पहले अंतर बताओ, तब मैं छोड़ूंगा कि तुझ में मुझ में क्या फर्क है। जब तू फर्क बताएगा तभी मैं तेरे हाथ को छोड़ूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी ने कहा कि हम अपना सामान बढ़ते दम तक नहीं छोड़ते हैं, पर आप जैसे भगवान के पार्षद, आप भगवान के दास किंकर एक पल में, एक क्षण में अपना सामान छोड़ देते हैं। और यही आप में हम में अंतर है, यही मुझ में आप में अंतर है। इसी प्रकार हम हैं। हम अपना जीवन अंतिम सांस भी लेते हैं ना, तो जबरदस्ती यमराज के दूत हमसे छीनते हैं हमारे प्राणों को, जबरदस्ती मार मार के, कोड़े मार के निकालते हैं, फिर भी हम नहीं जाना चाहते। परंतु संत प्रेम से अपने तन को छोड़ देते हैं। यही है संतों में अंतर। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं होता, देने वाला नहीं होता। हमारे निज कृत कर्म, हमारे कृत्य, हम जो कृत्य करते हैं वो ही कर्म हमें सुख दुख के रूप में भोगने को प्राप्त करते हैं हम। यही बात लखनलाल जी महाराज कहते हैं। और निषाद जी, ये जो परिवार है ना, ये हम माता पिता भाई बंधु इन सबको इतना प्रेम करते हैं कि इनके चक्कर में हम अपने आजीवन, हम अपना सारा जीवन गवा देते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं। परंतु निषाद जी, ये जो जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जोग होता है, वियोग होता है, हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, यही तो होता है, यही होता है। तो निषाद जी, ये जो इस संसार में चक्र चलता है ना, तो हम करते क्या हैं? हम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, अपने मन में ना जाने धन संपत्ति को जोड़ने के लिए। जो गरीब है वह यह सोचता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, और जो धनवान है वह उसकी तृष्णा कभी मानती नहीं। धनवान और धन को अर्जित करने में लगा रहता है, और अंततः उसको पछतावा ये होता है कि मैंने जीवन में जो कार्य किए, जो मुझे नहीं करना था, मैंने सारे जीवन वह कार्य किया, पर मुझे जो करना चाहिए था मैंने मरते दम तक उस कार्य को नहीं किया। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं एक संत जी कि जो करना था सब है बाकी, और जो किया नहीं था करना, जो किया नहीं था करना। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इतना विद्वान बना देते हैं कि वो जब बड़े होते हैं ना, तो हमको ही नालायक बना देते हैं कि अरे तुम क्या
ही जानते हो, तुम पढ़ाई तो जानते नहीं हो, इतने विद्वान बना देते हैं, इतना पढ़ा लिखा देते हैं। तो भैया मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मत, अपने परिवारजनों से प्रेम मत करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम भाव से रहो, पर उस घर में रहकर भी, उस परिवार में रहकर भी भगवान का भजन करो। इस स्वप्न की दुनिया में, इस प्रपंच की दुनिया में इसकी बुराई उसकी बुराई ये करना ये उचित नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करिए। तो निषाद जी श्री लखनलाल जी कहते हैं कि इस संसार में संसार के लोग सोते हैं, जो संसार की बुराइयों को देखते हैं, परंतु इस संसार में जागता कौन है? इस संसार में यही जग जामिनी जागहि जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में संत ही जागते, जो भगवान का भजन करते हैं वही जागते हैं। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत एक धोखा है, सपने का राजा होना, सपने का राजा होना और ना होना सब मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है। इसलिए भैया संत जगते हैं, और जिन पे भगवान की कृपा होती है वह भगवान के स्मरण में नित्य निरंतर जगते रहते हैं। तो निषाद जी से लखनलाल जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत लखना अनुपा, अभिगत लखना अनुपा, सखा परम परमारथ एवं, सखा परम परमारथ एवं, मन क्रम वचन राम परने हूँ, मन क्रम वचन राम परने हूँ, सखा परम परमारथ एवं, सखा परम परमारथ एवं, सखा परम परमारथ एवं, सखा परम परमारथ एवं, मन क्रम वचन राम परने हूँ, मन क्रम वचन राम परने हूँ, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अनादि अनूपा, अनादि अनूपा, अनादि अनूपा, अनादि अनूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखनलाल जी छोटे सरकार, आपने यही बताया कि निषाद जी संसार में रहकर भी सारे
प्रपंच को छोड़कर समाज में परिवार में रहते हुए हम भगवान राम को भजें। क्यों? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यह परमार्थ ही हम यही करते हैं, परमार्थ ही भगवान है, राम ब्रह्म है और इनको ही भजना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो छोटे सरकार, आप ही तो मेरे गुरु हैं। राम जी मुस्कुराने लगे और केवट कहते हैं कि प्रभु, इसीलिए केवट कहते कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना। केवट जी कहते हैं सरकार, अगर आपको जाना है पार तो आपको मैं एक युक्ति बताता हूँ। कौन सी युक्ति? मैंने सुना है कि एक शिला के स्पर्श से वो स्त्री बन गई और वह उड़ गई। तो सरकार, आपको अगर गंगा पार जाना है तो आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए। तो केवट जी की बातों को सुनते हैं राम जी सरकार, तो कहते हैं कि केवट, आप जाओ और जाकर मेरे पैर धो लो। तो केवट अपने घर से कठौता लेकर आता है, चरणों को पखारने लगा, चरणों को पखारने लगा जब, और चरणामृत पिया। फिर कहता है सरकार, मैंने तो चरणों को धो दिया है, पर कहते हैं ना कि अकेले कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। तो सरकार, मैं अपनी पत्नी को बुला के लेके आता हूँ। पत्नी को बुलाने के लिए गया, पत्नी जी ने भी चरणों को पखारा है। रगड़ रगड़ के आज केवट भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। फिर कुछ ही देर में कहता है सरकार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सारे परिवार के साथ आपके चरणों को मैं पखारना चाहता हूँ। लखनलाल जी ने कहा, जल्दी ही जाओ और अपने बच्चों को बुला कर लेके आओ और जल्दी से ही चरणों को पखार लो, धो लो। सबने चरणों को पखारा। राम जी एक पैर से खड़े हैं, राम जी एक पैर से खड़े हैं। तो उस केवट ने कहा कि अगर सरकार आप थक गए हो तो आप नाथ रेखन में जड़ केत केत ऋण देख दो, आप एक पड़े पगते खड़े आते न कीजिए, चाहो अब लंब तो विनीत जो विलंब बिन, नाथ मेरे माथ में सो हाथ रख दीजिए, नाथ मेरे हाथ में सो हाथ रख दीजिए। प्रभु, आप मेरे हाथ में, मेरे सर में अपना हाथ रख लीजिए, आप थक गए हो तो। आज देखिए केवट अपनी मनमानी कर रहा है, परंतु आज निषाद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? केवट अटपटी बातें कर रहा है, पर निषाद जी आज, क्योंकि निषाद जी तो श्रृंगवेरपुर के राजा है ना, पर आज अटपटी बातों को भी सुनकर निषाद जी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों? एक बार की बात है कि निषाद जी जंगल गए हुए थे और जंगल में उनको इतनी प्यास लगी कि वह व्याकुल हो गए और मानो उन्होंने ऐसा विचार कर लिया कि आज मुझे जल से तृप्ति नहीं मिली, मैं जल नहीं पीऊंगा तो मेरा आज प्राणांत हो जाएगा, आज मैं मर जाऊंगा। उसी समय पर केवट वहां पहुंच गया, संयोग बस दैव बस केवट वहां पहुंचा तो देखा कि राजा जी व्याकुल पड़े हुए हैं। व्याकुल देखा तो जल पिलाया, और जल पिलाया तो निषाद जी ने कहा कि केवट, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? मैं तुझे 2 वरदानों को देना चाहता हूँ। केवट बोला कि सरकार, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु ना जाने ऐसा कोई समय आ जाए, दुख विपत्ति पड़ जाए तो मैं शायद हो सकता है उस समय मांग लूं, तो आप ये वरदान खाती स्वरूप ही रखिए। तो सरकार उसी दिन केवट निषाद जी के पास जाता है, उसी दिन केवट निषाद जी के पास जाता है और कहता है, प्रभु जोहार राजा,
राजा जी आपको मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। सरकार आपने मुझे पहचाना? तो निषाद जी कहते हैं हाँ भैया, लगता है तुम वही केवट हो ना जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। हाँ हाँ सरकार, वही केवट, हम वही केवट हैं। तो सरकार आपने कुछ कहा था उस समय, आपको कुछ याद है? हाँ हाँ, मैंने प्रसन्नता पूर्वक आपको कहा था कि कुछ मांग लो। तो सरकार मैं आपसे मांगना तो नहीं चाहता था, परंतु आज ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी समस्या आन पड़ी कि मुझे मांगना पड़ रहा है। तो सरकार क्या मैं मांगू? हाँ हाँ केवट मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो आज केवट कहता है कि सरकार आप सारे नगर में मुनादी पिटवा दीजिए कि जब राम जी गंगा के तट पे आएंगे तो कोई भी मल्लाह, कोई भी केवट अपनी नाव को ना लेकर आए। सरकार मैं आपसे इतना मांगता हूँ। अवाक रह गए निषाद जी महाराज कि ये क्या मांग रहा है मुझसे। सरकार दूसरा वरदान भी मांग लो का? क्या एक और वरदान मांग लो? हाँ हाँ मांग लो केवट, क्या चाहिए तुम्हें? तो निषाद जी से केवट कहता है सरकार आप यहाँ श्रृंगवेरपुर के राजा हैं ना? निषाद जी ने कहा अरे भैया तू बावला हो गया है, तुझे नहीं पता कि मैं यहाँ का राजा हूँ? तुझे तो पता है ना कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे सरकार हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के राजा हैं तो आपकी बात तो सब मानेंगे, सब मानेंगे आपकी बात, क्योंकि आप राजा हैं। हाँ हाँ सब मानेंगे। तो सरकार पहली बात तो ये कि कोई गंगा जी के तट पर नाव लेके ना आए। तो सरकार आप भी राम जी के साथ आएंगे क्या? क्यों निषाद? निषाद जी ने कहा क्यों केवट, तुम क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं राम जी के साथ? मैं भगवान के साथ नहीं आऊं क्या? नहीं नहीं सरकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जरूर आइएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब भगवान आएंगे ना तो मैं वहां पे अटपटी जो भी बातें करूंगा और आप बीच में मत बोलिएगा। मैं अटपटी बातें करूंगा ताकि मेरे भगवान मुस्कुरा दें, हंस दें। इसलिए आज केवट अटपटी बातें तो कर रहा है पर निषाद जी बीच में नहीं बोल रहे, बीच में नहीं बोल रहे। इसलिए केवट जी भगवान से अटपटी बातें करते हुए चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। और चरणों का प्रक्षालन किया तो महाराज यहाँ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सरकार आपने इतनी आनाकानी चरण धुलाने के लिए की, तो सरकार इतनी सरलता से तो आपने चरणों को धुलवाया नहीं। मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लूंगा, और ये मैं आपके पिताजी की शपथ लेके कहता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। लखनलाल जी क्रोधित हो गए कि भैया ये हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा है। बाण निकाल दिया, इसको मार दूंगा। तो केवट जी कहते मार दो भैया, मार दो, हमको तो बहुत अच्छा है। जब मैं मरूंगा, जब आप मुझे मारोगे तो मैं तो भगवत धाम को चला जाऊंगा, परंतु आपके सामने जो प्रश्न खड़े होंगे तो आप किसका जवाब देंगे? किसके सामने मारा? करुणा निधान के छोटे भाई ने मारा। किसने मारा? करुणा निधान, जो करुणा निधान है उनके छोटे भैया लखनलाल जी ने मारा। क्यों मारा? बेचारा चरणामृत लेना चाहता था, पद को प्रक्षालन करना चाहता था, इसलिए मार दिया। किसके सामने मारा? करुणामयी जानकी जी के सामने मारा, जो दया करती हैं, करुणा करती हैं। और जैसे ही जानकी जी को दयालु, कृपालु, करुणामयी कहा तो जानकी जी ने कहा अरे लखन रखो बाण रखो, नहीं मारना है, डराया है तुमने पर मारो मत। जानकी जी ने बाण को रखा दिया और कहा नाथ मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। भगवान का रुख पा लिया और सभी को बुलाकर वह अपने घर परिवार
लखनलाल जी कहते भैया अब तो उतार दो पार, अब तो उतार दो पार। और लखन जी के कहने पर भी केवट कहता है सरकार एक बार चरण और धोऊंगा। बोले क्यों क्यों धोना है तुमको? अब सब तो धो लिए, घर परिवार बच्चे पत्नी सबने धो लिया, चरणों को पखार लिया, अब क्यों धोना चाहते हो? सरकार मैं जानता हूँ मेरे घाट में राम जी आए हैं, मैया जानकी जी, भैया लखनलाल जी। और बताइए सारे समाज में आस पड़ोसी मुझे कहेंगे कि राम जी आए और तुमने हमें बुलाया तक नहीं। वह तो हमारा तो पड़ोसियों से बैर ही हो जाएगा, हमारा तो पड़ोसियों से बैर ही हो जाएगा। इसलिए सरकार हमारा बैर न करवाओ, एक बार प्रेम से चरण धलवा लो। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए। बाप अपना प्रभु जी बुला लीजिए, अपना प्रभु जी बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी हिला लीजिए। बाप अपना प्रभु जी दुला लीजिए, आओ अपना प्रभु जी बुला लीजिए। अगर चरणों को आप नहीं धुलवाएंगे तो सरकार मैं आपको गंगा जी के पार नहीं उतारूंगा। हम अनपढ़ हैं तो क्या हुआ, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। सरकार हम तो अनपढ़ हैं, हमसे कोई भूल भी हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो मालिक है ना, आप तो मेरे नहीं सारे संसार के मालिक है ना। आप मालिक है सब कुछ दुला लीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ बुला लीजिए। प्रभु हो पाप अपना प्रभु जी दुला लीजिए, अपना प्रभु जी बुला लीजिए। गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं, गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं। गैर मल्लाह आए कहर गिज नहीं। सरकार अगर आप चरणों को नहीं धुलवाएंगे, आप चरणों का प्रक्षालन नहीं करवाएंगे, सरकार एक बार और प्रक्षालन करना चाहता हूँ। तो सरकार नाम लेकर के उनको बुला लीजिए, नाम लेकर के हमको बुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए। पैर अपना प्रभु जी दुला लीजिए। पैर अपना प्रभु जी बुला लीजिए। सरकार अगर आप एक बार मैं और धोना चाहता हूँ और आप नहीं धुलवाना चाहते हैं तो सरकार हमारी भी अटकी नहीं है, हमारी भी चाह नहीं है। आपको धुलवाना हो धुलवा दीजिए, नहीं तो भाई राम राम, हमारा तो रोजगार है, आप नहीं बैठोगे तो कोई और बैठेगा। चाहे दोनों की है फिर किस बात की, हम दोनों की है देर किस बात की। चाहते तो हम दोनों की है, चाहत तो हम दोनों की है,
सरकार ने कहा कि केवट ठीक है, और अपने घर परिवार के बाद आस पड़ोस के जितने लोग थे सबसे चरणों को प्रक्षालन करवा लिया। तदोपरांत अब राम जी से कहता है केवट सरकार एकांत में जरा आइए, आपसे एक काम है। राम जी एकांत में गए तो केवट कहता है सरकार आपकी अनुमति हो तो एक बार और धो लूं। अब क्यों धोना चाहते हो? अब कौन बचा है केवट? सरकार आप देख लिए होते तो तर गए होते वो लोग, आपने देखा नहीं ना, इसलिए वो अभी तक नहीं तरे। तो अपने पितरों को भी जलांजलि देकर, तर्पण देकर, सबको उद्धार करके भगवान को गंगा जी के पार किया। और ऐसा संतों के द्वारा कहना है, ऐसा कथा आती है, उन्होंने सुनाया कि जो केवट ने गंगा जी पार किया राघवेंद्र सरकार को, तो उस बीच क्या वार्तालाप, क्या केवट और मैया भैया भगवान शांत बैठे थे। वो जो समय का अंतराल था तो क्या सब शांत बैठे थे। और केवट तो जानता था ना कि भगवान राम जी है तो ब्रह्म है, जानते हुए भी केवट अपनी नाव चला रहा होगा क्या? परंतु समय का इतना अभाव है कि इस प्रसंग का वर्णन करना तो असंभव है। पर आज केवट बीच मझधार में बैठा है और भगवान की नजरों को, निगाहों को देखता हुआ अद्भुत प्रसन्न है, अद्भुत बात कहता है प्रभु। आज केवट नाव नहीं चला रहा है। लखनलाल जी ने कहा भैया नाव तो चलाओ, आप नाव चलाओ। तो केवट कहता है जिसकी नैया में स्वयं भगवान राम बैठे हो, जिसकी नैया को स्वयं भगवान राम पार करते हो, तो इस छोटी सी नैया को मुझे चलाने की क्या आवश्यकता है? इसको मुझे चलाने की क्या आवश्यकता है? जगत के स्वामी मेरी नाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आज केवट अपनी नाव को नहीं चला रहा, क्योंकि वह जानता है कि जगत के स्वामी मेरे नाव में बैठे हुए हैं। वो मेरी नैया में तो भगवान राम बैठे हुए, इसलिए वह पतवार नहीं चला रहा है। जगत के स्वामी को देखकर वह अद्भुत प्रसन्न हो रहा है और नाव को पार किया, गंगा जी के पार उतारा। पार उतरते ही राम जी देखने लगे केवट को। केवट ने समझा, विचार किया कि लगता है सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। श्री किशोरी जी ने अपनी मुद्रिका उतार कर राम जी को दी, अपनी मुद्रिका उतार कर राम जी को दी। तो राम जी ने कहा सीते ये तुम क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारी मुद्रिका है ना। तो सीता जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा कि नाथ अब मेरा क्या है? अब मेरा जीवन जिस समय मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा, तो मेरा जीवन, मेरा अधिकार सब तो आपका है। तो जब मेरा हाथ आपके हाथ में दिया, तो ये हाथ की मुद्रिका भी तो सरकार आपकी हुई ना। कितनी सुंदर बात श्री किशोरी जी कहती हैं। और आज के युग में अगर देखा जाए कि पति देव बोल दे पत्नी जी से कि पैसे तो है नहीं, बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, तुम्हारे पास एक हार है, एक अंगूठी है, तो उसको दे दो। पत्नी जी क्या कहेंगी? बस इतना ही तो लेके आए थे मायके से, ये है, ये भी धल लो, इसको भी बेच दो। ज्यादातर देखने को मिला कि माताओं का यही व्यवहार रहता है कि मैं तो अपने मायके से लेके आई हूँ, मेरे तो कर्म फूट गए, कैसा पति मुझे मिला कि मेरे जीवन में मैं तो अपने मायके में थी, कितनी अमीर थी, मैं तो झूले में झूलती थी, पर जब से यहाँ आई मेरे कर्म ही फूट गए।
मेरे कर्म ही फूट गए। पर मैं एक छोटी सी बात जरूर आप सभी से कहना चाहूंगी कि भाई देखिए, हर एक जीवन में कभी सुख कभी दुख होता है, और सती तो वही मैया कहलाती है ना जो पति के सुख दुख में साथ दे। आगे आप प्रसंगानुसार श्रवण करेंगे तो केवट जी को राम जी वही मुद्रिका देते हैं। केवट जी ने जब देखा कि राम जी मुद्रिका दे रहे हैं तो वह तो विकल हो गया। वह रोने लगा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आज क्या नहीं पा लिया? मैंने तो सब कुछ पा लिया ना, और आप ये छोटी सी ये अंगूठी मुझे नहीं चाहिए प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदार ददावा। नाथ आज मैंने क्या नहीं पा, अभी तक तो मैं अपना रोजगार चलाता था, अपनी नाव से लोगों को पार करता था, तो वो तो मुझे मजदूरी मिलती थी। पर प्रभु आज जो आपने मुझे मजदूरी दी है, बहुत काल में कीन मजूरी। आज ब्रह्मा जी ने आज मुझे आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज ब्रह्मा जी ने मुझे उचित मजदूरी दी है, आज मेरी मजदूरी पूरी हुई। आप मेरे से नाम मांगे तो मेरी दरिद्रता दूर हो गई, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे पितरों का उद्धार किया आपने, आप मुस्कुरा दिए, आपने मेरी अटपटी बातों से मुस्कुरा दिया तो मेरा सरकार दुख मिट गया। और आपने मेरी नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता दूर हो गई। और सरकार, और आपने मेरे पितरों को भी उद्धार कर दिया, पार कर दिया, इसलिए आपने मेरा पितृ दोष भी उतार दिया, यह ऋण भी मिट गया। तो प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मीटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु अब कछु ना चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल देखिए केवट जी का भाव। आज भगवान से बताइए, राजा राम एक राजा के पुत्र हैं, उन्होंने कितनी महंगी होगी वह मुद्रिका। आज केवट वह मुद्रिका ले लेता तो कितना अमीर हो जाता, कितना धनवान हो जाता, उसकी गरीबी मिट जाती। पर केवट के भावों को देखिए कि वह मुद्रिका नहीं ले रहा है। वह कहता है कि आज नाथ में काह ना पावा। लखनलाल जी ने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, परंतु वह मारने पर भी प्रसन्न है। कहता है कि सरकार आप मुझे मार दो, किसके हाथ से मरूंगा मैं? बड़ा सुंदर भाव, मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुबर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पर
कि जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ। मरूंगा किस खता पर पाप करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी ये दुनिया में अमर हो जाएगा केवट, तो मर कर भी ये दुनिया में अमर हो जाएगा। आज लखनलाल जी महाराज ने मारने की भी बात की, पर केवट जी कितने प्रसन्न है कि भैया मार दो। कैसा भाव है, कितना सुंदर भाव है। इसलिए भैया हमारे जीवन में सुख दुख भले आए, पर भगवान को हमेशा याद करते रहना चाहिए। राम जी ने बहुत मनाया कि भैया ले लो, उतराई ले लो, परंतु बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरुदे, भगति विमल बरुदे। बहुत प्रकार से कहा, श्री जानकी जी ने कहा, लखनलाल जी ने कहा, परंतु आज केवट अपनी उतराई नहीं ले रहा है। भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान देकर विदा कर दिया। भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वरदान देकर विदा कर दिया है। तदोपरांत मैया किशोरी जी देव नदी गंगा मैया को प्रणाम करती है। मातेश्वरी नीरेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः, गंगे नमः। तीर्थेश्वरी सर्वेश्वरी सर्वेश्वरी गंगे नमः। आशीर्वाद यही से मोरा, अटल सुहाग रहे सिय तोरा। आशीर्वाद यही से मोरा, अटल सुहाग रहे सिय तोरा। माँ गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं कि माता, हे माँ, मैं आपको वंदन प्रणाम करती हूँ। तब देवनती गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया कि हे किशोरी जी, आपको लोकप हूँ ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। आपके देख लेने मात्र से एक गरीब व्यक्ति भी धनवान हो जाए, लोक परलोक का स्वामी हो जाए, और तुमको सुमिरन, तुम्हारे सुमिरन मात्र से सब सिद्धि मिल जाती हैं। ऐसा सुंदर आशीर्वाद मैया जानकी को गंगा मैया देती है कि आपका सुहाग अटल रहे। आप राजा राम जी के सिर में हमेशा ताज रहे। बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद देकर प्रभु आगे बढ़े हैं। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उनराए। तब प्रभु मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद राशि जन पाई। ब्रह्मानंद राशि जन पाई। आश्रम के द्वार पर भैया मैया जानकी जी को देखा, श्री राघवेंद्र सरकार को देखा, तो भरद्वाज जी ने बड़े प्रेम से वंदन प्रणाम। भगवान ने भरद्वाज जी को वंदन प्रणाम किया।
और भीतर लाकर 100 प्रकार से पूजन करते हैं आज भरद्वाज जी महाराज। कंदमूल फलों का आहार देते हैं। देखिए राम जी मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं तो उन्होंने अपना व्यवहार निभाया। मुनिदेव भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया, पर भरद्वाज जी तो जानते हैं कि यह ब्रह्म है, उनको पता है कि यह भगवान है, इसीलिए भगवान समझकर आज 100 प्रकार से पूजा करते हैं भगवान की श्री भरद्वाज जी महाराज। और कहते हैं नाथ, मैंने जितना भी तीर्थवास किया, तप किया, साधन किया, तीर्थवास किया, मैंने जो भी व्रत साधन किया प्रभु, उस सब का फल क्या है? मुझे आपका दर्शन मिल गया, मुझे आपका दर्शन मिल गया। तो देखिए आज बड़ी सुंदर बात भरद्वाज जी महाराज कहते हैं। वह जानते हैं कि भगवान है ये, परंतु अपने व्यवहार को नहीं भूलते। अपने व्यवहार को निभाना, वह पूर्णतः रूप से अपने व्यवहार को निभा रहे हैं। ऐसे समझिए एक नावी था, एक नावी को एक समुद्र के तट पर ही, नदी के तट पर ही एक पत्थर मिला। पत्थर मिला, उसने देखा नावी ने, अरे ये तो बड़ा चमकदार है, इसे तो मैं अपनी नाव में आगे की तरफ लगा के रखूंगा, कितनी सुंदर लगेगी मेरी नाव। नावी ने अपने नाव में उस पत्थर को लगा लिया। एक बार जोहरी, एक मूची उसकी नाव में पार होने के लिए गया, तो मूची ने देखा, उस पत्थर पर नजर गई तो विचार किया कि ये मेरे पास हो तो मैं इससे चमड़ा काटता। कितना बढ़िया पत्थर है ये, चमकदार पत्थर है, इससे आकर्षित होके लोग मेरे दुकान में आएंगे, लोग मेरे शॉप में आएंगे। तो मोची ने कहा, भैया ये क्या पत्थर मुझे दे सकते हो? तो नावी ने कहा, मैं क्यों दूंगा, ये पत्थर तो मैंने अपने नाव को सजाया है, इस पत्थर से मैंने अपनी नाव को सजाया है, मैं क्यों दूं? तो मोची ने कहा, मैं तुमको इस पत्थर का 1000 रुपया दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। नावी बड़ा प्रसन्न हो गया और कहता, ले लो, मैं तो दूसरा पत्थर मिल जाएगा तो मैं उससे भी अपनी नाव को सजा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। 1000 रुपए देकर और वह मोची उस पत्थर को ले गया, अपनी दुकान में उस पत्थर से चमड़ा काटने लगा। एक दिन दैववश वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी की नजर उस पत्थर पे पड़ी, तो कहा जौहरी ने कि ये पत्थर मुझे दे सकते हो क्या? तो उस मोची ने कहा, कैसी बात कर रहे हो सरकार, मैंने 1000 रुपए दिया है, इस पत्थर को खरीदा है नावी से, 1000 रुपए दिया है मैंने। तो जौहरी ने कहा, कितना मूर्ख है ये कि करोड़ों का कोहनूर का हीरा इसने 1000 दिया और 1000 में यह अपने प्रसन्नता के मारे फूला हुआ है। तो उस जौहरी ने कहा, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, तू इस पत्थर को मुझे दे दे। मोची तो पागल हो गया कि 1,00,000 रुपए, मैंने तो इसे 1000 में खरीदा था और ये सेठ जी मुझे 1,00,000 रुपए देंगे। ले जाओ सेठ जी, मैं क्या करूंगा, मुझे तो दूसरा पत्थर कोई मिल जाएगा तो मैं तो उससे भी अपने इस काम को कर लूंगा, चमड़े को काट लूंगा, आप ले जाइए। 1,00,000 रुपए दिया और मोची से वह पत्थर ले लिया, एक लाल कपड़े में बांध लिया कि अगर कोई देख लेगा तो भारी समस्या हो जाएगी। तो एक कपड़े में बांध लिया और घर गया अपने, और जैसे ही अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवती आज मुझे इतना मुनाफा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है, मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता इस प्रसन्नता का। तो जौहरी की पत्नी ने कहा, ऐसा क्या भैया आपको, हे पतिदेव आपको ऐसा क्या मुनाफा होगा, कितने का मुनाफा हो गया? तो जौहरी ने कहा कि मैंने 1000 की चीज, मैंने करोड़ों की चीज आज 1,00,000 रुपए में ले ली है। सारा वृत्तांत बताया और जैसे ही उस कपड़े को पत्नी के सामने खोलता है, वह कोहनूर का हीरा कण कण में परिवर्तित हो गया।
जोहरी आज रोने लगा कि कोहनूर का जो हीरा होता है वह तो कठोर होता है, वे कण कण में कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे बदल गया, यह तो असंभव वाली बात है। तो उस कण कण से आवाज आई कि मुझे नावी ने 1000 में बेच दिया। वह मेरा मोल नहीं जानता था, वह मेरा मोल नहीं जानता था। उसने अपराध किया, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं लगा। मुझे मोची ने 1 लाख में बेचा, तब भी मुझे दुख नहीं लगा। परंतु तू तो मेरी कीमत जानता था ना, तू मेरी कीमत जानते हुए भी तूने मुझे कीमत में क्या लगाई मेरी, मैं तो करोड़ों का था ना। तूने मेरी कीमत 1 लाख में लगाई और मैं अपनी दुख और पीड़ा को नहीं सह सका, इसलिए मैं कण कण के रूप में परिवर्तित हो गया। इसीलिए मैं आज कण कण के रूप में परिवर्तित हो गया। आज जौहरी रोने लगा। तो देखिए ये कथा तो बड़ी छोटी है, परंतु इससे इतना सुंदर संकेत मिलता है। ये हमारे जीवन में इसको हम उतार सके तो हमारी जीवन की दिशा दशा बदल जाए। जिस प्रकार भरद्वाज जी महाराज जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है, उन्होंने अपना व्यवहार निभाया। तो भैया कहने का तात्पर्य यह है कि आप जानते हो और आपसे भूल हो गई तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, और आपने अनजाने में कोई भूल कर दी तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। इसलिए आप जानकर कभी किसी का अपराध ना करो। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आज मैंने तीर्थों में वास किया, व्रत साधन तपस्या जो भी की, आज सब का फल प्रभु आज सुफलता तीरथ त्यागो, आज सुफल तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विराजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकन आजो, राम तुम्हि अवलोक आजो, राम तुम्हि अवलोकन आजो, राम तुम्हि अवलोक आजो, राम तुम्हि अवलोकन आजो, आज सुफल सब तीरथ त्यागो, सुफल सब तीरथ राजो, आज सफल जप जोग विरागो, जित फल सब रोग विराजो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सरकार, मैंने जो आज तक जप जोग विराग किया है, तीर्थवास किया है, उन सभी पुण्यों का फल आपका दर्शन हो गया। परंतु देखिए
हम सबकी विडंबना ये है कि हम जब तब तो करते हैं, व्रत भी करते हैं, सब करते हैं, पर सब का फल क्या मांगते हैं? प्रभु, इस संसार की नश्वर चीजों को ही मांगते हैं। इस संसार की नश्वर चीजें जो नष्ट हो जानी है, हम अपने आप को ऐसा विचार कर चलते हैं कि हमारी कभी मृत्यु होगी नहीं, हमारी कभी मृत्यु होगी नहीं। हम संसार में निरंतर जीवन जीने के लिए धन कमाते रहते हैं, अपनी तैयारी और जीवन जीने के लिए करते हैं, पर देखिए हमारा अंतिम प्राणांत होगा तो क्या हमने सोचा कि हम कहाँ जाएंगे? क्या हमने उसकी कभी तैयारी की? कहीं दूर दराज जाते हैं, देश विदेश जाते हैं तो 8 दिन पहले से पैकिंग करने लगते हैं कि कहीं पानी का बोतल ना भूल जाए, कहीं ये कपड़े ना भूल जाए, कहीं ये ना भूल जाए। 8 दिन पहले से हम तैयारियां करने लगते हैं, परंतु हमें मृत्यु के बाद की हमने कभी नहीं सोचा और ना ही हमने कभी तैयारी की। हम तो भगवान की पूजन साधना जब तक जो भी करते हैं तो अपने घर परिवार के लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं और यही कहते हैं प्रभु यह सब तो आपका है, यह सब तो आपका है, परंतु हमें प्रभु इतना पैसा दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए, इतनी बड़ी, इतना मकान दुकान सबके लिए सब मांग लेते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। मैं कौन हूँ? आगे आप दर्शन करेंगे कि लखनलाल जी को मैं, ये माया क्या है, प्रसंगानुसार आप श्रवण करेंगे कि मैं अरु मोर तोर तय माया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने उबाई। हमारे जहां से जहां तक नजर जाती है सब माया है भैया। आप, मैं ये नहीं कहती कि आप धन अर्जित ना करो, खूब कमाओ और माता पिता को भी खूब तीर्थों में भ्रमण कराइए, आपके माता पिता संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि वही पुत्र है कि तनये मातु पितु तोषनिहारा। जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, ऐसे पुत्र दुर्लभ ही मिलते हैं। जीते जी तो एक गिलास पानी नहीं देते हैं, पर जब माता पिता मर जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है, तो ना जाने कितने गिलास आंसू बहा देते हैं। तब उन्हें याद नहीं आती कि जब तक हमसे हमारी माँ कहती थी बेटा एक गिलास पानी दे दे, तो हम क्या कहते थे उनको, अरे मैया मुझे टाइम नहीं है और तुम जब देखो पानी ही मांगती रहती हो, कुछ काम धंधा करना नहीं है, ऐसी बैठी रहती हो, एक गिलास पानी नहीं ले सकती हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज के युग की यही विडंबना है कि माता पिता जब आपके सामने रहते हैं तब हम उनकी कदर नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, जब माता पिता एक पुत्र को फोन लगाते हैं तो वो फोन नहीं उठाता, क्यों? क्योंकि वह तो काम कर रहा है। भैया जब वो माता पिता ना रह जाएंगे ना तो उसी फोन की ओर देखोगे और देख देख कर रोगे कि काश मेरे पिताजी होते, काश मेरी माताजी होती तो मुझे पूछते। आज मैं कितना परेशान हूँ, आज मैं कितना परेशान हूँ कि मेरी जो बिल्डिंग है वह जल गई, मेरी दुकान है वह जल गई। आज मेरे माता पिता होते तो पूछते, मुझे समझाते, पर आज मेरे माता पिता नहीं है, आज मेरे माता पिता नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। पत्नी तो ऐसी है कि पत्नी को आप एक थप्पड़ मार दोगे तो वो तो पूरी शाली नहीं बोलेगी, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो तो बोलने वाली नहीं है। पर माता का स्वभाव, आप उनको कितना भी कुछ कह दो, आप उनके साथ कितना भी दुर्व्यवहार कर लो, पर माँ का स्वभाव होता है कि वह अपने पुत्र को लाड़ दुलार से मना ही लेती है। इसलिए भैया माता पिता की वैल्यू करिए, उनकी सेवा करिए, उनको तीर्थों में घुमाइए। मरने के बाद गया जी लेके जाते हैं पानी मिलाने के लिए, तीर्थों में जाते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मरने के बाद आप तीर्थ में ले गए तो क्या ले गए, जीते जी उनकी सेवा करिए ना, तीर्थ घुमाइए और तीर्थ घुमाते हुए सबके साथ प्रेम से रहते हुए और भगवान का भजन करिए। पर ये पापी मन मानता कहाँ है। रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पापी मन हर ले जतन, पापी मन हर ले जतन, मौका मिला तो हर ले जतन, बाद में फिर तो पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। चार दिनों का मेला है जग में, चार दिनों का मेला है जग में, चार दिनों का है जग का मेला, चार दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा ही तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। आप कितना भी धन कमा लो पर एक सूजी उस धन की नहीं जानी है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। हाँ जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा ही तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को तालियां भी बजाने में पैसा लग रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना? तो कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? तालियां बजाया करिए। ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
पिंजड़े से पलटी निकल जाएगा, पिंजड़े से पलटी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पलटी निकल जाएगा। मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझको आग में जलाएंगे। तेरा हदीनों कल तेरा मातम बनाएंगे, तेरा हदीनों का तेरा मातम बनाएंगे, तेरा हदीनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरा हदीनों तक तेरा मातम मनाएंगे। इसके बाद सब खुश हो जाते हैं, फिर कोई याद नहीं करता, और याद भी आएगी तो दो चार आंसू रो लेंगे, फिर हंसने लगेंगे। किसी के जाने आने से कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए भैया आज समझ जाओ, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा। इसलिए राम राम बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है ना? हाँ तो करिए भैया, जवाब तो दे दिया करिए, बोलना है ना? लंबे लंबे हाथ खड़े करिए सबको ना। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले जो कर मौका मिला है तो कर ले जो बाद में नारी पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी 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 निकल जाएगा। बोलिए रघुनंदन सरकार की जय हो। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आज तक मैंने जो पुण्य किए हैं उसका फल आपका दर्शन मिल गया। प्रभु अब मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है। अब प्रभु आप वर मांगना चाहता हूँ कि करम बचन मन छाड़ छलू, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। वरदान क्या मांगते हैं? अब करी कृपा देहु वर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। आपके चरणों में प्रभु मेरा सहज स्वाभाविक ही प्रेम बना रहे, और मुझे पता है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी सरकार, आपकी दया नहीं होगी सरकार, तो ये संसार, ये मेरा मन संसार में ही लिप्त रहेगा। इसलिए प्रभु मैं जानता हूँ कि जब तक मन क्रम वचन से चतुरता छल नहीं छोड़ देंगे, तब लगी जनना तुम्हारा, तब तक हम आपको नहीं अपना पाएंगे। तो प्रभु ऐसी विमल भक्ति दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा आपके चरणों में सहज प्रेम हो। तदोपरांत भगवान राम ने कहा, प्रभु कहिए
कहे अब तेरी मन जाए राम सप्रेम कहो मुनि पाए। राम सप्रेम नाथ कहि हम तेहि मग जारी। नाथ कहे हम तेहि मग जारी। मुनि मन बिहारी राम सन ताहि। मुनि मन मुनि मन सुगम सकल मग तुम कहारी। सुगम सकल मग तुम कहारी। नाथ कहि हम तेहि मग रामभद्र पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, हे महामुनि, आप यह बताइए कि हम किस मार्ग में जाएं। हंस कर कहते हैं कि राम, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पे आप चले जाएंगे ना वही मार्ग सुगम हो जाएगा। आप तो जिस मार्ग में चरण रख देंगे वही वन अपने आप को धन्य समझेगा, वह पावन पवित्र हो जाएगा। राम, आप जिस मार्ग में जाओगे वही पवित्र हो जाएगा। 2-4 शिष्यों को बुलाया है, साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए। मुनि मन मुदित 50 आए। साथ के लिए, संग में जाने के लिए मुनि ने कुछ शिष्यों को बुलाया। सुनते ही 50 शिष्य आ गए और उसमें से 4 शिष्य राम जी के साथ भेजे गए हैं, जिनके अनेक पुण्य थे, अनेक पुण्य थे। उन्हीं शिष्यों को राम जी के साथ भरद्वाज जी महाराज ने भेजा है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामभद्र भैया सहित चलते चलते देखत वन सर सैल सुहाए। देखत वन सर सैल सुहाए। देखत वन सर सैल सुहाए। देखत वन सर सैल सुहाए।
पहाड़ देखते हुए देखत वन सर सैल सुहाए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। आश्रम के बाहर सुंदर सरोवर में कमल खिले हुए हैं, लता पता आज भगवान के स्वागत हेतार्थ खिल उठे, सभी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। सुंदर वास वाल्मीकि जी महाराज ने देखा कि राम जी आए हैं, द्वार पर ही मिलने के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े आज। और द्वार पे आते हुए देखकर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि जी को राम जी ने देखा और राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा। राम जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और देखिए कितना सुंदर संकेत है कि राम जी ने तुरंत दंडवत किया है। उन्होंने किसी से पूछा नहीं और ना ही कि राम जी किसी से पूछ के महामुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज को देखा, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, सिर बादल विप्रवर कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर प्रभु कह राम मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद 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 विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद 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 विप्रवर कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर मुनि को देखकर भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया है, मैया ने दंडवत प्रणाम किया है, भैया ने दंडवत प्रणाम किया है, सबने दंडवत प्रणाम किया। सुंदर वाल्मीकि जी ने आसन दिया है। भगवान कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हे मुनिवर, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, विश्वबदर जिमि तुम्हरे हाथा। आप तो तीनों कालों को जानते हैं। जिस प्रकार वीर होता है, आप विश्वबदर जिमि तुम्हरे हाथा, आप तीनों कालों को सब जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। तो हे तात, आप तात बचन मुनि मातु हित, आप सब कुछ तो जानते हैं, तो मैं आपसे क्या पूछूं, क्या बताऊं? जब वाल्मीकि जी ने कहा कि आपका आगमन वन में हुआ है, तब रामभद्र जी ने कहा कि मैं आपसे क्या बताऊं, आप तो सब कुछ त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे क्या बताऊं? परंतु तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असरा, और मोह कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मन पुण्य प्रभा। प्रभु हे तात, माता पिता के वचनानुसार मैं बनाया हूं, और भरत जैसा मेरा भाई है, भाई भरत असराव, मैं राजा, मेरा भाई राजा बना, और इस हेतु से प्रभु मेरा तो मेरे पुण्यों का उदय हुआ,
मुझे तो आपके जैसे मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं प्रभु, मुझसे धन्य आज कौन होगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी बड़ा ही सुंदर प्रभु को कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सजती जग पालती हरती रुक पाई कृपा निधान की, जो साहस शीस अहिस मही धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन कुल निसिचयन। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप श्रुतियों के सेतु हैं, और ये जानकी जी आपके रुख को, ये सृष्टि को उत्पन्न करती हैं, सृजन करती हैं, और आपके रुख के अनुसार उसका संहार भी कर देती हैं, उसको विलय भी कर देती हैं। श्री राम शांति बनाकर रखे, आधे घंटे कथा और बाकी है, शांति बनाकर रखे। बोलिए सीताराम भगवान। और ये लखन लाल जी, वाल्मीकि जी कहते हैं, ये लखन भैया ये सारी भूमि का आधार अपने, सारी भूमि को अपने सर में, उसका आभार अपने सर में उठा के रखे हैं। ये साधारण नहीं है प्रभु, मैं जानता हूँ आप देवताओं के काज को करने के लिए इस मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। आप तो ब्रह्म है प्रभु, और आपका स्वरूप ऐसे ही किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राम तुम्हारे स्वरूप वचन अगोचर बोधि परा, अभिगत अगत अपार, नेति नेति नित निगम। प्रभु आपका जो स्वरूप है ये बुद्धि का समझने का विषय नहीं है, आपको ये बुद्धि नहीं समझ सकती। आपका स्वरूप, आप ब्रह्म है प्रभु। अभिगत अकत अपार, जिसको वेद न इति कहकर कहते, इससे भी और बढ़कर यह नहीं है, न इति कहकर टाल देते हैं। प्रभु आपका स्वरूप ये बावली बुद्धि नहीं जान सकती, ऐसा आपका स्वरूप है। और प्रभु जगु पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। आपके मर्म को भी सरकार कोई नहीं जानता, परंतु जानता वो है जिसे आप जना देते हैं। सोई जानहि सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई। तुम ही होई जाई, तुम्हारे ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाननी भगत भगति
जाई। वह आपका अंश आप में ही आप जैसा ही हो जाता है प्रभु, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं बड़ा सुंदर भाव, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हमें पानी। प्रभु जी तुम बाती हम धागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाती बात समानी, जाती अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा। तुम घर घर तेरा प्रभु जी तुम मोती धागा, धागा तुम मोती हम जैसे सो नहीं मिलन सुहागा, जैसे सो नहीं मिलन सुहागा। तुम चंदन हमें पानी, पानी। प्रभु जी तुम चंदन गम पानी, पानी जाके अंग अंग बास समानी। जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक भगवान। प्रभु जी तुम दीपक भगवान। वाल्मीकि जी महाराज से राम जी कहते हैं प्रभु मैं कहाँ रहूं, पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकु जहाँ न होहु तहाँ देहु कहीं, तुम्हि दिखाओ। जय हो
ललाए सिंधु कब मारे रूप बिंदु जल होगी सुखारे रूप बिंदु वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम सुनिए, सुनहु राम अब कहाऊं निकेता। हे रामभद्र, आप जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान है और कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी नदी रूपी कथा, आपके नदी रूपी चरित्र उसके कान में समाहित हो जाएं, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। वह कथा सुनता जाए परंतु उसकी अभिलाषा पिपासा और बढ़ जाती है। जैसे समुद्र में अनेक नदियां लाले मिल जाते पर समुद्र कभी उछाल नहीं मारता, इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का, भगत का जो मन है, जो कान है, वह आपकी कथा रूपी नदी को समाहित करता जाए पर उसके मन में ये ना आए कि मैंने तो प्रयागराज में कथा सुन ली है, मैंने तो ना जाने कहां कहां तीर्थों में कथा सुनी, अब क्या ही कथा सुनना, अब क्या ही कथा सुनना है। ऐसा ना हो प्रभु, कथा सुनने से उसकी लालसा, अभिलाषा, पिपासा बढ़ती जाए। आप उसके हृदय में निवास करिए। जो लोचन चातक जिन करी राखे, जिनके नेत्र जिस प्रकार एक चातक होता है, वह एक बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र के लिए वह लालायित रहता है। कहीं से अन्य स्रोतों से उसे जल मिले तो नहीं पीता, उसको तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल चाहिए। इसी प्रकार भगत वह आपके स्वरूप माधुरी के लिए, एक बूंद के लिए वह लालायित रहे, वह पिपासु रहे। सरकार आप उनके हृदय में निवास करिए, आप उनके हृदय में निवास करिए। क्योंकि एक बार नारद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आप यह बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। कभी कभी मैं आपका गुणगान करता हूँ तो आप मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि मैं आपका शीघ्र ही दर्शन कर लूं। तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आप जहाँ निवास करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, वह आप पता ठिकाना बता दीजिए तो मैं वहीं आपके दर्शन करने के लिए आ जाया करूंगा। तो नारद जी से भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि नारद जी आप इस चक्कर में ना पड़िए कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ निवास करता हूँ, मेरा पता ठिकाना ढूंढने के चक्कर में ना रहिए। आपके पास वीणा है, आपके पास सुंदर कंठ है, तो मैं कहीं पता ठिकाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। आपको मेरा पता ठिकाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भगवान का, जहां पर मेरा गायन चल रहा हो, मेरा नाम गुनगाया जा रहा हो, मेरा कीर्तन चल रहा हो, वहां पर जिस प्रकार आपको लालसा होती है ना, आप व्याकुल हो उठते हैं कि मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए, तो नारद जी महाराज आपके पास वीणा है, आपके पास सप्त स्वरों का कंठ है, तो वही सप्त स्वर झंकार करते हुए हरि नाम का कीर्तन करिए। मैं तो आपको वही कीर्तन में मिल जाऊंगा, मैं आपको वही कीर्तन में मिल जाऊंगा। और ये कलयुग, हम इस युग में, हम कलयुग में हैं। ये युग कैसा है? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तरि बिनहि प्रयास। जो मेरे गुणगान
इस संसार में, इस कलयुग में पूजा पाठ तप जप करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो नाम का ही प्रभाव है। इस कलयुग में कोई जब तप कर भी नहीं सकता। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में आप जप मत करिए। आप जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, तीर्थवास नहीं कर सकते। तो क्या कहा कि मेरा कीर्तन, मेरा नाम गाइए। तो नारद जी, मेरा जहां नाम चल रहा हो वहां आप जाइएगा ना, तो मैं वहां आपको मिल जाऊंगा। जहां मेरा गायन होता है मैं वहीं रहता हूं। तो हे राम, जहां पर आपका जो भगत आपका नाम गायन करता हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार से वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भगत आपके नाम गुण का कीर्तन कर रहा हो प्रभु, उसकी रचना सुंदर मान। आपकी कथा क्या है सरकार? आपकी कथा मान सरोवर है। और हंस, हमारी ये जिह्वा हंसनी आपके राम नाम रूपी मोती को चुगे। पर होता क्या है, हमारी जिह्वा हंसनी इसकी उसकी बुराई ही करने में लगी रहती है, इसकी उसकी बुराई ही चुगती है। हम तो इसकी बुराई, उसकी बुराई, दूसरे की अच्छाई तो देखते नहीं है। दूसरे के बुराई के करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। पर भगवान का जब नाम गाया जाता है तो भैया यही देख लो कि सब उठ के चले जाते हैं समय से पहले ही। तो हमें भी समय से पहले कथा पर विराम करना पड़ता है। अब बताइए, 9 दिवसीय कथा होती है और समय का भी अभाव होता है, तो हमें तो गागर में सागर भरनी है, तो कथा प्रसंगों को फिर प्रणाम भी करना पड़ता है। इसीलिए आइए कथा को आगे ले चलते हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जा सुलहई नित नासा, सादर जा सुलहई नित नासा। जो प्रभु का प्रसाद है, आप मंदिर जाएं या भगवान को भोग लगाए ना, तो स्वादानुसार ना पाए कि हमें तो ये अच्छा लगता है। अरे भैया, वह तो भगवान का प्रसाद है। आप जितना हो सके तो प्रसाद को दूसरों को, जन जन तक बांटें, लोगों तक बांटें, क्योंकि ये प्रसाद है। आप जितना बांटोगे आपको उतना पुण्य मिलेगा, उतना ही भगवत कृपा आपके ऊपर होगी। आप नए वस्त्र अलंकार पहनते हैं ना, तो ये मानस कहती है कि उन वस्त्र अलंकारों को जब पहनने से पूर्व हम भगवान को चढ़ा दें, अर्पित कर दें, फिर उन अलंकारों को पहने। हम अपने कहीं जाते हैं तो बढ़िया डीओ डाल के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बढ़िया सुंदर सज के जाते हैं। तो जो इत्र हम अपने डालते हैं, वो थोड़ा सा इत्र पहले भगवान को डाल दें, वो डीओ पहले भगवान को डाल दें, लगा दें, फिर तदोपरांत अपने प्रसाद स्वरूप उसको अपने ऊपर, प्रसाद स्वरूप उसको अपने ऊपर लगाएं। और वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूरा। जो संतों को देखकर, मुनियों को देखकर, मुनियों की मंडलियों की सेवा करे, उनको देखकर हर एक व्यक्ति के, जीवात्मा के सर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम के रूप में नवे। क्योंकि जो झुकता नहीं है, झुकना तो केवल इंसान जानता है ना, क्योंकि अकड़ना तो केवल मुर्दे की पहचान है, अकड़ता तो केवल मुर्दा है ना। इसलिए व्यक्ति को, जीवात्मा को विशेष रूप से विनम्र होना चाहिए, विनम्रता अपने अंदर लानी चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं,
जिसको आप पर भरोसा हो सरकार, आप उनके हृदय में निवास करिए। जो आपका मंत्र राज करता हो, आप उनके हृदय में निवास करिए। हे प्रभु, सब करी मांगहिए कुफल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थानों का वर्णन किया है, परंतु समय का अभाव होते हुए हम प्रणाम करते हुए आगे की ओर कथा को ले जाते हुए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें। तदोपरांत यथा संभव समय के समयानुसार कथा को हम विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हरि ओम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु चित्रकूट गिरिकर मुनिवास, चित्रकूट गिरिकर मुनिवास, तहाँ तुम्हारे तब भाति सुखासु, कह तुम्हारे बात सुभाष, तेल सुहावन कानन चारी, मेरे सुहावन कानन गाए, तेल सुहावन कानन चार, मेरे सुहावन कानन गाए, करी के हरि बेहद बिहार, कर गए गए वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपके रहने का स्थान बड़ा ही सुरम्य चित्रकूट है, जहाँ पर आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर नदी है पुनीत पुराण बखानी, वही पुनीत राज बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी, अरे प्रियान हस्ते बलयानी, हे प्रभु, आप जाकर चित्रकूट में निवास कीजिए, जहाँ पर नदी है पुनीत, जहाँ पर कलकल करती हुई मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं, और अत्रि आदि मुनि वर तहाँ रही, जहाँ पर ज्ञानी महामुनि अत्रि जी महाराज जैसे रहते हैं, निवास करते हैं, और उनकी पत्नी अत्रि प्रिया की पत्नी जिन्होंने मंदाकिनी को प्रकट किया है। इसलिए प्रभु अनेक प्रकार से चित्रकूट की महिमा वाल्मीकि जी महाराज ने गाई है। चित्रकूट महिमा अमित
कही महामुनि गाए, आई नहाने सरित बनो प्रिय समेत दो बार। महामुनि ने, वाल्मीकि जी महाराज ने अनेक प्रकार से महिमा चित्रकूट की गाई है और प्रभु भैया मैया के सहित चल पड़े चित्रकूट की ओर। मंदाकिनी नदी में स्नान कर वह चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट क्या है? जहां पर हमारी चित्त की वृत्तियां कूटस्थ हो जाएं, जहां पर जाकर रुक जाएं, शांत हो जाएं, ऐसा चित्रकूट जहां पर भगवान का मन रम गया और देवताओं ने ऐसा भव्य दिव्य स्वागत किया है। कोल भीलों ने भव्य दिव्य स्वागत किया है, संतों ने भव्य दिव्य भगवान का स्वागत किया है। जिस चित्रकूट में भगवान रहते हैं ना, तो वहां के पत्ते लता पता भगवान का दिव्य स्वागत सत्कार करते हैं। सभी देवताओं ने देखा कि रम्यो राम सब देवन जाना, भगवान का मन यहाँ पर रम चुका है और भगवान का मन रम चुका है। आइए यहीं पर आज वाणी को विश्राम देंगे। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तदुपरांत आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ा बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा। आरती का समय है, अभी वहीं रहना। पंडित जी ये उठाओ। यजमान सभी मंच पर आ जा, सिर्फ यजमान बढ़ाओ यार।
और पुरुष वर्ग भी नजदीक आने का प्रयास करें तो आरती में आनंद आता है। थोड़ा दूर रहना, बहुत नजदीक नहीं। और नियम वही है, सभी महिलाओं को आरती करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ नीचे से मंच में नहीं आना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, आरती करते जाएं और निकलते जाएं। हेलो, रुक जाओ भाई। और हमारे श्री रामचरण सिंह सीएमओ साहब सुलखमा, आपकी तरफ से आज बहुत शानदार भोग प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। और हमने तो नहीं स्वाद लिया अभी, पर जिन्होंने स्वाद लिया उन्होंने बताया कि उम्र भर इतनी अच्छी खीर नहीं खाए, इतना बढ़िया प्रसाद बना है। तो लड़ लड़के वो प्रसाद लेके जाना है, धक्का मुक्की नहीं करना, व्यवस्था बनाते हुए। और सभी नजदीक आ जाए थोड़ा। हमारे पुरुष भाई मंच पर एक एक करके आएंगे और महिलाएं यहाँ करेंगी आरती। शुरू करो। हो अय्यो 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 कौशल्या जी के प्यारे श्री राम, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती। हो अय्यो 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 कौशल्या जी के प्यारे राजा राम, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अब आज तेरी आरती उतारो। कनक राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पे युगल छवि पे बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो। बाम भाग को वित जग जननी, बाम भाग को वित जग जननी, शरण है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी, बाम भाग को वित जग जननी, बाम भाग शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अपनी बिगाड़ तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
आज ते हनुमत जी के मन भावे, आज ते हनुमत जी के मन भावे। राम कथा शिव जी गावे, राम कथा शिव जी गावे। आज ते हनुमत जी के मन भावे, आज ते हनुमत जी के मन भावे। राम कथा शिव जी गावे, राम कथा शिव जी गावे। राम कथा राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, सिखार तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अपनी सिखार तेरी आरती उतारो। गंगा प्यारी, चरणों में निकले गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया। उन चरणों को मैं, उन चरणों को मैं सदा पुकारूं। राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, हरि तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो, हरि तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्र, सदा वसंतम हृदयादिते, भव भवानी प्रसन्न नमामि। तुम्हें भुमाता तपना तुम्हें, तुम्हें भुवनो तपना तुम्हें, तुम्हें भुवेता तमो तुम्हें, तुम्हें बदल मुझे मुझे, तुम्हें बदल मुझे मुझे, तुम्हें वो सर्वो दे बुरे। दीवानी बन जाऊंगे बरसाने बन, दीवानी बन जाऊंगे बरसाने बन, कान्हा के दीवानी बन जाऊं, कान्हा के दीवानी बन जाऊं, कान्हा के दीवानी बन जाऊं।